नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल बन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता की ओर। हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने टॉप 15 नए करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में PHS दामीबा को कहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा बुर्किना फासो। चलिए जरा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो बुर्किना फासो है वो पश्चिम अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं? देखिए, उत्तर में माली, पूर्व में नाइजर, उत्तर पूर्व में बेनिन, दक्षिण में टोगो और घाना और दक्षिण पश्चिम में कोटे द आइवोर से मिलती है। अब ये जो आपका कोटे द आइवोर है ये कहाँ की राजधानी है? यामू शुकोरो की, किसकी? यामू शुकोरो की राजधानी है। ठीक है, चलिए, यह देश कई बार सैन्य तख्तापलट का शिकार हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? क्या चीज? कैफे खोला गया है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए जरा जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। अब जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें आपका जोजिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया और बुर्जिल दर्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ का जो नेशनल पार्क है इसके बारे में जान लेते हैं। एक आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, दूसरा डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क हो गया और तीसरा दचीग्राम नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, अब और कुछ भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एकल खिड़की योजना लागू करने वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषा भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। ठीक है, अब देखिए, जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? पंकज मित्तल जी हैं। ठीक है, अब देविका और पुड़ेजा ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ की कुछ झीलों के बारे में जान लेते हैं। डल झील, उलर झील, ठीक है, गाटसर झील, ठीक, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसर झील, ठीक है, शेषनाग झील, नागिन झील और वैरीनाल झील, ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, अभी एक और भी योजना शुरू की है गई है यहाँ पर, कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 11 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इसका निर्माण जो शुरू हुआ था 2019 से ही हो गया था। ये सबसे पहली बार कब बना था? 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत में आई थी तो उनके स्वागत में पुराना दरबार हॉल का निर्माण किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 11 फरवरी। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और भी जान लेते कि इसकी थीम क्या थी इस दिवस की। इस दिवस का जो विषय था वो था समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। ठीक है, कौन? समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत को 5वां पोत सौंपा है। अब उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ICGS सक्षम। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत के जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसने 5वां और अंतिम पोत भारत को डिलीवर किया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है?
ICGS सक्षम रखा गया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सभी 5 जहाजों को भारतीय तटरक्षक बल को समय से पहले ही पहुंचा दिया गया है। क्या चीज? समय से पहले इन्हें दे दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो GSL द्वारा 26 अगस्त 2016 को रक्षा मंत्रालय के साथ 5 CGOPV के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कितने? 5 पर किए गए थे और ये आपका 5वां मिल चुका है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश को उसका आधार कार्ड का संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा श्रीलंका को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा एक झलक देख लेते हैं। देखिए, जो भारत है श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया, ठीक है। ये तो आधार कार्ड हमारे यहाँ बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। यह पहल दिसंबर 2019 में जो वहाँ के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ही की गई थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा N चंद्रशेखरन, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहली बात कि ये दोबारा फिर से वहीं के टाटा सन्स के अध्यक्ष बन गए, ये पहले से भी अध्यक्ष थे ही। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति कर दी है, ठीक है। अब अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होगा। 2016 में इन्होंने इसे ज्वाइन किया था और 2017 में इसके अध्यक्ष बन गए थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 46वां स्थान है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि टॉप 10 में कौन है। पहले नंबर पर आपका नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पे आपका फिनलैंड है, ठीक है। आपका चौथे नंबर पर है स्वीडन और 5वें नंबर पर आइसलैंड है, ठीक है। 6ठे नंबर पर आपका डेनमार्क है, 7वें नंबर पर आयरलैंड है और 8वें नंबर पर आपका ताइवान है और 9वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया और 10वें नंबर पर स्विट्जरलैंड है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यहां पर जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा 12 फरवरी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अरुण कुमार झा जी हैं। कौन? अरुण कुमार झा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट का मेजबान कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? फ्रांस था। अब फ्रांस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए, फ्रांस जो है पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है, ठीक है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। किसका? यूरोपीय संघ का सदस्य है। यहाँ की जो सरकार है वो एकीय अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य है। कौन है? एकीय अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य, ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन है, ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? एडवर्ड फिलिप। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, म्यूस और हेलियोस्टॉर्म जो हाल ही में खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नासा। अच्छा, ये जो म्यूस है इसका जो अर्थ होता है वो होता है सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नासा ने मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोर म्यूस और हेलियोस्टॉर्म नामक 2 विज्ञान मिशनों की घोषणा की है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका यह उद्देश्य है कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना है, ठीक है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर
प्रोब द्वारा सूर्य के रास्ते में किए गए नवीनतम अवलोकनों की भी घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनसेट 4B को किसके द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इसरो। ठीक है, और ये जो इंटेक्स 4B है वो भारत का क्या है? एक संचार सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये जो इंटेक्स 4B है इसको मार्च 2007 में लॉन्च किया गया था और इसने अपनी कक्षा में लगभग 14 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सूरत। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ठीक, अब ये जो नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड है इस योजना का निर्माण करेगा जो कि 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो परियोजना की लागत है वो 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भारत। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।